दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक साथ दिखाई दिए हैं। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। पप्पू यादव ने तो जनता से भी कई अपीलें की हैं, लेकिन इन्हें साथ लाने का श्रेय राहुल गांधी को दिया जा रहा है। आखिर इन दोनों के साथ आने से बिहार चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसे समझेंगे। अवंतिका जी, आखिर जब पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ दिखाई देते हैं तो इससे बिहार पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, पप्पू यादव और तेजस्वी का एक साथ आना एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। बिहार की जनता पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक उस चीज़ पर एक भारी चोट भी है। जब एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी कि पप्पू यादव और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, दरार की बात सामने आई थी। महिमा, आपको याद होगा कि करीब पिछले महीने 9 जुलाई के आसपास जब बिहार बंद बुलाया गया था, उस दौरान राहुल और तेजस्वी के साथ मंच पर पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया था। उस दौरान इसमें कन्हैया कुमार का भी नाम सामने आया था, लेकिन सबसे बड़ी जो हेडलाइन बनी, गोदी मीडिया की जो डिबेट्स बनी, उसका टॉपिक ये था कि क्या पप्पू यादव को तेजस्वी अपने साथ मंच पर नहीं देखना चाहते हैं। एक मैसेज देने की सत्ता पक्ष ने या एनडीए ने कोशिश की कि पप्पू और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, महागठबंधन में दरार है और तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिली। हालांकि बाद में पप्पू यादव ने बताया कि वो मंच पर जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उनके पैर में चोट थी। लेकिन जो नैरेटिव है वो बनाने की कोशिश की गई, जनता के मन में, जनता के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की गई कि पप्पू यादव और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसके पीछे दो बड़ी वजह भी हैं। सबसे पहली, तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार बिहार में एक्टिव हैं, लोकसभा चुनाव हो और उसके बाद से लगातार आप देखिए तेजस्वी हर मंच पर जाकर के एनडीए पर निशाना कस रहे हैं। 20 साल की सरकार से उनका जवाब मांग रहे हैं, 11 साल की मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं और तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। दूसरी तरफ पप्पू यादव, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, आमतौर पर बिहार की जो जनता है उनके मन में पप्पू यादव के लिए ऐसी एक जो छवि है वो बनी हुई है। पप्पू यादव के साथ बहुत मजबूत वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है क्योंकि वो सेक्युलर छवि के नेता हैं, वो सभी जाति, सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। तो ऐसे में उनका जो इम्पैक्ट है वो अल्पसंख्यक यादव समुदाय से आते हैं तो यादवों पर भी, दलितों पर भी और जो पिछड़ा समाज है उन पर भी पप्पू यादव का काफी इम्पैक्ट है। आमतौर पर बिहार में क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ आती है तो ऐसे समय में आपको कोई नेता वहां दिखे ना दिखे, पप्पू यादव वहां जरूर नजर आते हैं। कई तस्वीरें सामने आती हैं, वो खुद अपने पैसे से मदद करते हैं जनता की, तो एक ऐसी उनकी जो छवि है वो बनी हुई है। अब क्योंकि अगर एनडीए इन दोनों के बीच दरार दिखाएगा तो जनता के बीच कंफ्यूजन पैदा होगा, क्योंकि तेजस्वी जहां पर मुख्यमंत्री बनने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की आवाज बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव भी गरीबों की आवाज कहे जाते हैं। तो ऐसे में अगर लड़ाई दिखाएंगे तो फायदा एनडीए को होगा और इससे जो खासतौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पप्पू यादव के साथ जुड़ा हुआ है। तो एनडीए अब यहाँ पर यह चाह रही थी नीतीश कुमार के लिए आसानी होगी अगर अल्पसंख्यक समुदाय बटेगा। अब ऐसे में जब राहुल गांधी के साथ एक मंच पर, देखिए एक और तस्वीर आई थी जहां पर तेजस्वी और पप्पू आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। फिर एक तस्वीर सामने आई जहां पर राहुल गांधी ओपन जीप में बैठे हैं, तेजस्वी बैठे हैं और पप्पू यादव बैठे हैं। इस दौरान पप्पू यादव तेजस्वी की जो तारीफ करते हैं, जो बात कहते हैं, वो भी जनता को हम सुनवा देते हैं। अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। तो देखिए यहाँ पर पप्पू यादव तेजस्वी को जननायक बता रहे हैं, अपना भाई बता रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बीच जो भी लोकसभा चुनाव के टाइम पे था वो अब नहीं है, अब हम एकजुट हैं। लोकसभा चुनाव का समय अलग था और अब का समय जो है वो अलग है। अब महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच जो दरार की खबरें फैलाई जा रही थी वो गलत है। हमारे कुछ टॉपिक्स पर मतभेद हो सकते हैं जो कि मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही कहीं कहीं मौके पर कोई बयान ऐसा वायरल हुआ हो जहां पर भले ही वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उसका मतलब कुछ और निकाला गया हो। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लालू यादव गाड़ी में बैठे हुए हैं, पप्पू यादव पहुंचते हैं और कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए। लालू यादव कहते हैं खूब खुश रहो बच्चा, इस तरीके से वो आशीर्वाद देते हैं। पप्पू यादव कई मौके पर लालू यादव को अपना पिता बता चुके हैं।
पिता बता चुके हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप को अपने छोटे भाई बता चुके हैं। लेकिन कई मौके ऐसे भी थे जहां पर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच बयानबाजियां देखने को मिली। इससे हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि पप्पू यादव को ना कांग्रेस ना आरजेडी की तरफ से जो पूर्णिया सीट है वहां से टिकट नहीं मिली। वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। इसके बाद तेजस्वी यानी आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को टिकट दिया गया। अब क्योंकि एक पार्टी ने अगर अपना कैंडिडेट उतारा है, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर चीजें अलग हो जाती हैं, यहाँ पे सीन अलग हो जाता है। तो वहां पर वोट मांगने के लिए और तमाम जो चीजें हैं वो हुई थी। लेकिन इसके बाद का जो मैसेज है वो इसी के आधार पर देने की कोशिश की जा रही थी। अब समय अलग है, क्योंकि पॉलिटिक्स में हर नया दिन एक नई चीज लेकर आता है। तो ऐसे में तेजस्वी और पप्पू के बीच ये जो बॉन्डिंग देखने को मिली है वो अब बिहार में बहुत बड़ा मैसेज भी दे रही है। अब अगर हम पप्पू यादव पर बात कर रहे हैं तो उनके वोट बैंक पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पप्पू यादव मेरे ख्याल से जो पूर्णिया सीट से अभी मौजूदा लोकसभा सांसद हैं, वो इस सीट पर करीब 4 बार और पहले भी सांसद रह चुके हैं। उनका जो वोट बैंक है, उनकी जो मजबूती है, वो कोसी और सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अब कोसी और सीमांचल क्षेत्र में तमाम जो क्षेत्र आते हैं, जैसे कि पूर्णिया हो गया, अररिया, मधेपुरा और इसके अलावा जो तमाम सीटें हैं, वहाँ पर पप्पू यादव का जो गढ़ है वो मजबूत माना जाता है। पप्पू यादव यहाँ पर बहुत अच्छे वोट बैंक पर हैं और उनकी जो पहुँच है बहुत ज़्यादा सारे लोगों तक है। सुपौल की अगर बात कर ले तो इसी क्षेत्र में आता है। सुपौल से उनकी पत्नी भी एक बार सांसद रह चुकी हैं, तो वहां पर भी उनकी और पकड़ मजबूत है। अब क्योंकि पप्पू यादव कई बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनकी छवि एक ऐसी नेता के तौर पर है कि उन्हें किसी पार्टी के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद में अपना एक फेस हैं और खुद में अपना एक ब्रांड है। तो ऐसे में पप्पू यादव जब कांग्रेस के साथ आते हैं, आरजेडी के साथ आते हैं, वो कई मौकों पर राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं और इस बार जब उन्होंने तेजस्वी की तारीफ की है तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि और भी कई मौके ऐसे आएंगे, कई ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर पप्पू, तेजस्वी और राहुल एक साथ नजर आएंगे, ताकि ये जो मैसेज फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि पप्पू उनके साथ मंच पर आए, तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव आगे आए, तो वो वाली सारी जो इमेजेस हैं, वो वाले सारे जो बयान वायरल होते हैं, वो सब दबाने की कोशिश की जा सके और जनता तक एक ये मैसेज पहुंच सके कि हमारे बीच कोई दरार नहीं है। समय पहले कुछ और था, उस दौरान जो बयानबाजियां हुई उनको आप आज के समय में उठाकर नहीं देख सकते। आज समय कुछ और है और आज जो परिस्थितियां हैं वो कुछ और हैं। आज हम अन्य मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान का मुद्दा था, लेकिन इस बार वोट चोरी का मुद्दा है और उसी को लेकर के राहुल और तेजस्वी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो अब ये जो मैसेज है वो एक बड़े लेवल पर देने की कोशिश की गई है। देखना यह भी होगा कि अब एनडीए के पास क्या चारा बचता है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो एक साथ महागठबंधन की तरफ खिसक रहा है। तो अब एनडीए कौन सा नया नैरेटिव लेकर आती है। बिल्कुल, यानी कि बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन ने ये साफ कर दिया है कि उनके जितने भी जुड़े हुए नेता हैं, वो चाहे कभी अलग हो गए हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन अब वो सब एक साथ हैं। और बिहार चुनाव से पहले जनता को ये सबसे बड़ा मैसेज है कि जितने भी मतभेद की खबरें आप देख रहे थे वो सब गलत हैं और हम सब एक साथ ही हैं, जो कि बिहार चुनाव में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है महागठबंधन को। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।